स्टडी परमिट रिफ्यूजल के बाद अप्रूवल। आज की इस केस स्टडी में हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस मिस्टर सिंह का। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी एल्गोमा यूनिवर्सिटी में 1 ईयर आईटी के ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए। उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। फिर वो रिफ्यूजल के बाद हमारे पास आए। हमने उनकी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट किया और उनकी एप्लीकेशन 37 डेज में अप्रूव हो गई। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है, जैसे हम बाकी के स्टडीज बनाते हैं, कि आप कुछ लर्न कर पाएँ, आपको पता चल सके क्या कमियां होती हैं जब आपका रिफ्यूज़ल आता है और कैसे आप उसके चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिफ्यूज़ल को अप्रूवल में टर्न कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देन डू हिट ऑन सब्सक्राइब। मेरा नाम है मनप्रीत, मैं एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और रजिस्टर्ड विद CICC ऑल्सो नोन एज ICCRC बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। तो मिस्टर सिंह ने अपनी बैचलर्स में BCA की हुई थी, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस भी था सेम फील्ड में काम करने का। और उन्होंने अपनी जो पहली एप्लीकेशन थी वो एल्गोमा यूनिवर्सिटी में अप्लाई की थी। सेकंड में भी हमने वही रखा, हमने कोर्स नहीं चेंज किया, लेकिन हमने उनकी SOP के ऊपर और हमारा जो खुद का सबमिशन लेटर होता है उसके ऊपर काम किया। हमने उन्हें सजेशंस दिए कि उनकी SOP में क्या कमियां हैं। तो जब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन पहले सबमिट की थी उसमें उन्होंने अपना वर्क एक्स को हाईलाइट नहीं किया था, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की थी। एक लाइन लिखी थी कि मैं रेलेवेंट वर्क जो है वो इस जॉब में कर रहा हूँ 2 साल से। ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी, उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया था। दूसरी बात क्या थी कि उन्होंने अपने एकेडमिक्स के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया था। उन्होंने फोकस रखा था सिर्फ 2 बातों के ऊपर। पहली थी कि IT की जो फील्ड है वो कितनी अच्छी है, उसमें कितना स्कोप है और इंडिया कितना ग्रो कर रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी आने वाले कुछ सालों में बहुत मल्टीपल्स में ग्रो करने वाली है। दूसरा उन्होंने फोकस रखा था कि कनाडा के बारे में, कनाडा कैसे एक अच्छा देश है, वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे माउंटेन्स हैं या बीचेस हैं, वो वहाँ पे घूमेंगे, नायग्रा फॉल्स जाएंगे एंड एवरीथिंग। इन सारी चीज़ों को उन्हें कुछ पैराग्राफ्स में मेंशन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपनी सारी SOP या बोल्ड में लिखी थी या इटैलिक्स में लिखी थी और वेगली, जैसे मैंने बताया, वेगली लिखी हुई थी। उसमें कुछ नहीं नीड बेस्ड मेंशन किया गया था कि उन्होंने ये कोर्स क्यों करना है, अभी क्यों करना है, वर्क एक्स से कैसे रिलेटेड है, पुराने एकेडमिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे वो इसकी जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर पाएंगे। तो जब हमने उनकी पुरानी एप्लीकेशन निकलवाई, उसके ऊपर हमने देखा, क्योंकि उनके एजेंट ने भी उनके साथ फाइल शेयर करने से मना कर दिया था, तो हमने उनके GCMS नोट्स अप्लाई किए, फिर हमने उनकी फ़ाइल भी साथ में ऑर्डर की। जब वो आए तो हमने देखा क्या कमियाँ थी, फिर हमने उन्हें बताया कि उन्हें क्या-क्या करना चाहिए। तो उनकी री-एप्लीकेशन में उन्होंने मेंशन किया कि उनके एकेडमिक्स क्या हैं, फिर वर्क एक्स के ऊपर बात की गई, फिर ये बात की गई कि उन्हें नीड क्यों महसूस हुई अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए। फिर हमने बात की कि वो ये सेम वाली एजुकेशन इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। करिकुलम में कमियां हैं, सेम सब्जेक्ट्स नहीं हैं जब हम सेम कोर्स का उठाते हैं इंडिया में, और जो फीस है वो कहाँ पे कितना डिफरेंस आता है अगर वो अल्गोमा में पढ़ेंगे या इंडिया में किसी मेट्रो में जाके पढ़ेंगे किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में। तो जब हमने उनके वर्क एक्स को कोरिलेट कर दिया, एस्टैब्लिश कर दी कि नीड है, फिर हमने बात की कि उन्होंने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में क्यों जाना है, यहाँ पे क्या खास है। और उसके साथ ही हमने बात की कि अब जैसे उन्होंने पिछली बार अपनी नियरली आधी SOP कनाडा पे डिवोट कर दी थी, हमने 1 डेढ़ पैराग्राफ लिखा, उसमें बताया कि क्यों वो कनाडा आके पढ़ें, अगर इन कंपैरिजन टू एनी अदर डेवलप्ड नेशन उन्हें क्या फ़ायदे होंगे। तो हमने इन 5-7 बातों के ऊपर काम किया। पहले जो उनकी SOP थी वो लेस देन 2 पेजेस थी एंड जैसे हमने पहले बात की पूरी वेग थी। अब हमने उसको उनको रिकमेंडेशंस दे के इनसे बनवाई तो वो 4 पेज के आसपास हो गई थी। फिर हमने अपना जो सबमिशन लेटर था वो लगाया, वो भी 3 से 4 पेजेस का था, एंड उसके बाद हमें इनका सक्सेसफुल रिजल्ट आया। तो अगर आपको भी ये रिफ्यूज़ल आ चुका है, डोंट लूज़ होप। You can, if you can work on these key points, then you will surely get a visa. If you need our help, you can book an appointment by going to our website, drop us an email or drop us a message on Instagram and we would be happy to help you. Thank you for watching this video. अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ then do like, share and subscribe. और आपको कोई questions हैं then you can also ask in comment section. Thank you for watching this video.